हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं सचिन पाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ मस्ती सचिन सर। इस चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड सभी जीएस से संबंधित यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मिलेंगे और मुख्य रूप से क्लास 10 की मैथ और साइंस की आपको क्लासें मिलेंगी। तो दोस्तों, इस समय हमारे पास मैथमेटिक्स में चल रहा है प्रश्नावली 4.1 यूनिट 4 में जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड चले दूसरे का दूसरा प्रश्न चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप आसानी से क्लास 10 की मैथ और साइंस को भली पूर्वक पढ़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, तो हम डालेंगे सॉल्व या हल लिखते हैं। दो धनात्मक पूछा तो दो धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, x और x+1। तो लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, ये दिए गए। कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया, 306। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से। तो लिखा हो दो धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन पूछ रहा, तो दो धनात्मक जो पूर्णांक हमारे दिए कौन कौन से हमने माने, दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1। तो ये x और x+ इनका क्या करना है, गुणनफल। तो देखिए x गुणे x+1 ये ब्रैकेट में कर देंगे, क्या हो जाएगा बराबर में 306। तो गुणा करते हैं, x और x की गुणा क्या हो जाएगी x², x और 1 की गुणा क्या हो जाएगी x। ये 306 उधर दिया तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। अब हमें करना क्या, 306 के फैक्टर करने हैं। देखिए यहां पर कुछ नहीं होता है तो एक 306 का पढ़ा है पढ़ने की ट्रेड पड़ेगी, 306 बन जा 306। अब इसके निकालेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब किसे पढ़ेंगे 3 बार में जाएगा, 3 5 जा 10, 3 1 जा 3। अब किससे जाएगा, अब देखते हैं किससे जाएगा, 3 से अभी चला जाएगा तो कितना जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। उसके बाद में क्या है 71 जा 70, ये इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, x घटाने पर x लाना है और गुणा करने पर 306 आना चाहिए। तो देखिए x² प्लस, तो यहां पर देखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18। तो 18 से अगर 17 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 1, और 18 और 17 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 306 आ जाएगा। तो लिखेंगे 18 माइनस 17 ब्रैकेट के बाद x हो जाएगा माइनस 306 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो देखिए x² प्लस 18 और x की गुणा 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। तो इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 18। इस वाले पद से इस वाले पद में देखते हैं क्या मिलता है, तो माइनस का 17 कॉमन लेंगे इसमें, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट ये और ये एक ब्रैकेट लेंगे, तो x प्लस 18 और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 17 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर। तो इधर देखते हैं x प्लस 18 बराबर 0 और जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। तो देखिए x बराबर माइनस प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर हमारे पास x दिया है तो x माइनस का 17 तो उधर क्या जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। तो जो हमारे पास दिया है x बराबर 17 जो दिया गया ये हमारा मान्य होता है, बल्कि प्लस वाला हमारा मान्य नहीं होता है, ये वाला हमारा मान्य होता है। तो लिखेंगे अतः दो धनात्मक पूर्णांक, अतः दो धनात्मक पूर्णांक x के ऊपर क्या रखेंगे 17 और अब इसने लिखा x+1, देखो ये 17 हो जाएगा और ये क्या 17 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 18।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, 17, 2 आता 2 पूरा 17 और 18 होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दूसरा पार्ट हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो लिखा है दोनों यानी रोहन की वर्तमान आयु, तो पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की मां से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी में रोहन की वर्तमान आयु। जब रोहन की वर्तमान आयु है तो रोहन की आयु से मां की 26 वर्ष अधिक, तो लिखेंगे मां की वर्तमान आयु बराबर कितना है x प्लस 26, यानी रोहन से 26 वर्ष अधिक है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी हमें रोहन की आयु, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ध्यान रखिएगा पश्चात की बात करेगा तो प्लस और पूर्व की बात करेगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष। फिर से लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात मां की आयु, तो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 26 प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 26 3 कितने होते 29 वर्ष। लिखेंगे प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है प्रश्न से लिखेंगे, कह रहा 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी, मतलब चलिए देखिए यहां पर थोड़ा क्वेश्चन सही कर लीजिए, गलत है, यहां पर 306 नहीं है 360 है, ये 60 हो गया। तो लिखेंगे प्रश्न से, यहां तो हो गया x प्लस 29 वर्ष हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि इन दोनों का गुणक लिखा है उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए, तो इनका गुणनफल करो, तो x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल कितना हो जाएगा 360। x और x गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x और 29 गुणा कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा। आगे 3 और x की गुणा कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। आगे 29 और 3 की गुणा करो तो कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 बराबर कितना हो जाएगा 360। 360 को इधर लेकर आएंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 होते हैं 32x प्लस में कितना हो जाएगा 87 और माइनस का 300 कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। 360 से 87 घटाओ 360 माइनस 87, तो 10 से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ पर बचे 15, 15 से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पर कितने 273, तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमें 273 कम 273, तो 200, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273 बराबर कितना हुआ है 0। हमें क्या करना है 32 को तोड़ना है, तो क्या करेंगे इसके गुणन करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 39 माइनस 7, 39 से 7 घटाएंगे तो हमारा 32 बचेगा। अगर इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 273 आएगा। तो देखिए हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहीं पर देख लेते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 39x माइनस का हो जाएगा 7x और माइनस का 273 बराबर 0। तो इसमें से अब x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 39, इधर माइनस का कितना मिलेगा 7 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस माइनस देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 3 और फिर कितना बचेगा 21 6 बजे 7 9 या कितना होता है 63 बराबर 0। तो ये सजाती पद एक जैसे, तो एक ब्रैकेट में x प्लस कितना हो जाएगा 39
और आ जाएगा x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार x प्लस 39 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर माइनस का 39 आ जाएगा और x बराबर प्लस का 7 आ जाएगा। तो x बराबर जो प्लस का 7 है ये हमारा मान्य है, और जो माइनस का होता है वो हमारा मान्य नहीं होता है। तो अतः क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 7 वर्ष, या 7 वर्ष होगी। मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस कितना था 26 था, तो x प्लस x यहां पर क्या रखेंगे 7, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 26, तो 7 6 6 12 के 2 2 3 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 32 वर्ष। यानी कि जो मां है, मां की वर्तमान आयु कितनी है 32 वर्ष है। और क्वेश्चन इस अभ्यास का है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा है एक रेलगाड़ी 480 मीटर की दूरी समान चाल से चलती, मतलब रेलगाड़ी जो दूरी है जहां तक जाना है रेलगाड़ी को, तो कितनी है 480 मीटर, दूरी 480 किलोमीटर है। तो कह रहा है चाल ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे माना चाल बढ़ाई, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे पास दी, तो इससे क्या निकाल लेंगे समय निकाल लेंगे। फिर अगले लाइन में कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल से हम क्या करेंगे x यानी एड घटा देंगे, तो उसकी कह रहा है दूरी हमारी उतनी रहेगी, तो समय निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसके पहले जो क्वेश्चन था हमारा उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। वहां पर जो इक्वेशन हमारी दी थी x प्लस, एक मिनट, x प्लस दिया हुआ था 39, x प्लस 39 निकल के आया था और इसको बराबर यानी कि 0 के कर दिया था। उसके बाद में x बराबर 7 था, तो x बराबर यानी x माइनस 7 बराबर 0 था, तो x बराबर हो जाएगा ये 7 और x बराबर ये हो गया माइनस का 39। तो हमने बताया था 39 मान नहीं होता है, x बराबर 7 मान होता है। तो जो हमारे पास दिया गया था हमने माना था वो रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु, थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया था, वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। मां की आयु वर्तमान आयु दिया था x प्लस 26 लिखा था, देख लेना उसके पहले x प्लस 26, तो यहां पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, 7 प्लस 26 माना हो जाता है 33 होता है, और वहां पर लिख गया था 32, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर 33 कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो लिखा हुआ है, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी की चाल हो गई, तो रेलगाड़ी की दूरी यानी कि दूरी बराबर कितनी दी, तो दूरी बराबर ऐसे ले लेते हैं, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देख लीजिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या करेंगे हम, हमें निकालना है समय, तो समय चला जाएगा चाल के स्थान पर, चाल कहां चली जाएगी समय के स्थान, अर्थात हो जाएगा, देख लेते हैं समय हमने लिख लिया है, तो चाल वाली कहां जाएगी अपान में, तो दूरी बटे कितना हो जाएगा चाल। तो देखिए समय हमारे पास दिया नहीं, तो समय निकाल लेंगे, तो कितना दूरी रखेंगे समय बराबर निकालने, तो आ जाएगा यही पे ले लेते हैं, दूरी कितनी 480 बटे में x माना था हमने चाल, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये स्थिति स्पष्ट हो गई। सेकेंड स्थिति में क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो, तो लिखेंगे यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए या कमी हो जाए, तो हमारे पास क्या रहेगा, कमी चाल में कर रहे हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। दोस्तों दूरी हमारी फिर से वही है, दूरी वाला कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया। अब मैं निकाला फिर से समय, तो फिर से वही फार्मूला, समय बराबर क्या दिया गया है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे
4 सूत्र लिख लेंगे, बराबर कितना दूरी तो वही वाली 480। अब चाल बदल गई, चाल कितने होंगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज लाइक जरूर करें चैनल को, जिससे और भी हमें पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह पढ़ाने और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे पढ़ाने की। तो देखिए समय दूरी बटे चाल 480 बटे x माइनस 8। आप देखो हम करते क्या है, लिखेंगे प्रश्न से। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहे, आसानी से समझ लेंगे, रटे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझें। तो हमें करना क्या, अब कह रहा था तय की दूरी 3 घंटे समय कह रहा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगा, तो अधिक समय लेगा। तो इनमें क्या करेंगे, अंतर, वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो दोनों में क्या हो जाएगा अंतर। तो लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8 माइनस क्या हो जाएगा x बटे 480 बटे कितना हो जाएगा x बराबर में आ जाएगा 3। तो चलिए 3 गुणा करते हैं, तो आ जाएगा 480x माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, तो आ जाएगा 480 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 और इधर नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 8 और x बराबर में आ जाएगा 3। तो करते हैं गुणा 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, 8 सॉरी गुणा करेंगे 0 गुणा 8 0 0 8 64 के 4 हासिल लगे 6 8 को 32 32 और 6 कितने होते हैं 38। लेकिन यहां पर 38 क्या हो जाएगा, ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस बराबर में कितना हो जाएगा 3, नीचे बटे में क्या आ जाएगा x और x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। अब आगे क्या है, इसको इससे ये हमारा प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा 3840 बराबर 3 गुणा स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24। आप यहाँ पे 3 कॉमन न लो, 3 ऐसे रखा है दो, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 दूनी 6 2 बचे 3 24 0, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 1280 1280 इधर लेकर आएंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो 1280 के गुणन करेंगे, देख लीजिए 1280 के गुणनखंड, 2 छंग 12 चक्कू 8 0 2 3 6 2 दूनी 4 0 2 एक कम 2 2 छंग 12 0 2 अट्ठी 16 0 2 चक्कू 8 0 2 दूनी 4 0 2 पंचे 10 0 25 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 5 एक कम 5। हमें क्या लाना, घटाने पर 8 लाना है और जोड़ने पर हमारे पास, घटाने जोड़ने पर हमारे पास 8 आना चाहिए, गुणा करने पर उन्हीं की 1280 आना चाहिए। तो दे लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए। तो हम करेंगे क्या, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ेंगे, देखेंगे यहां पर क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे 40 माइनस 32। देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 32 दूनी हो जाएगा 64। तो हम यहां से करेंगे 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, तो 40 हमारा ये निकल आएगा। उसके बाद में क्या कहें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। देखिए इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे फैक्टर करेंगे 40 और 32 आएंगे। देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 यहाँ हो गया 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 से 32 घटाएंगे तो कितना 8 आएगा। 40 माइनस 32 x हो जाएगा 1280 40 x स्क्वायर माइनस 40 x प्लस 32 x माइनस 1280 x यहाँ से कॉमन लेंगे इसमें से, तो आ जाएगा x माइनस 40 इधर 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना जाएगा 40 इधर x माइनस 40 x प्लस 32 हो जाएगा। एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, इधर देख लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0 और आ जाएगा x प्लस 32 बराबर कितना जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था माना रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे माना की जब हटा देंगे तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर उसके बाद में जब 8 किलोमीटर कम की जाएगी तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, पूछा रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया ये। अब इसके बाद में हम अगले अभ्यास की बात करेंगे। ये तुम्हारा सूत्र लिखा हुआ है,
तो सूत्र को भी आप याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। ठीक है।